जब महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थ प्राप्त कराने वाले एकादशी व्रत का महत्व बताया, तब युधिष्ठिर ने विनम्रतापूर्वक पूछा, भगवन, कृपया ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, इस एकादशी का पूर्ण ज्ञान तो परम तत्वज्ञ वेद व्यास जी ही प्रदान करेंगे। व्यास जी ने कहना आरंभ किया, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की प्रत्येक एकादशी को अन्न का सेवन वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन चिंतित हो गए और बोले, पितामह, माता कुंती, द्रौपदी और मेरे भाई तो एकादशी का पालन करते हैं और मुझे भी ऐसा करने को कहते हैं, परंतु मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। मेरे भीतर वृक्क अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है और वह तब तक शांत नहीं होती जब तक मैं भरपेट भोजन न कर लूं। मैं उपवास नहीं कर सकता। कृपया मुझे ऐसा कोई एक व्रत बताइए जिसे करने से मुझे सभी व्रतों का पुण्य और प्रभु की कृपा प्राप्त हो। व्यास जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, यदि तुम केवल एक व्रत रखना चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को उपवास करो। इस दिन अन्न ही नहीं, जल भी त्याग करना होता है। केवल आचमन के लिए थोड़ा जल मुख में लिया जा सकता है, परंतु पीना वर्जित है। सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक पूर्ण निर्जल व्रत करो। फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को जल से भरे घड़े, सोना, छाता, वस्त्र, शैया आदि का दान करो। ऐसा करने से वर्ष भर की समस्त एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, जो भक्त इस एक दिन केवल मेरी शरण में रहकर उपवास करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। व्यास जी ने आगे बताया, इस दिन जल में स्थित भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी अर्पित करें और रात्रि में जागरण करें। जलयुक्त गाय यानी जल में खड़ी गौ माता का दान अत्यंत शुभ होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को चप्पल या जूता दान करने से स्वर्णमय विमान द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और फिर उन्होंने कहा कि जो इस एकादशी की कथा श्रद्धा से सुनता या सुनाता है वह स्वयं ही नहीं 100 पीढ़ियों तक अपने पूर्वजों और आने वाली संतानों को मोक्ष प्रदान करता है। भीमसेन ने यह बात सुनते ही प्रण लिया, मैं इसी एकादशी का व्रत रखूंगा, और उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया। यही है निर्जला एकादशी की कथा, तप, त्याग और तत्व ज्ञान से परिपूर्ण। अब जानते हैं व्रत को कैसे किया जाए सही विधि और श्रद्धा से। संध्या से पहले दिन एक समय सात्विक भोजन करें। व्रत वाले दिन सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, तुलसी पत्र, पंचामृत, फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 108 बार मंत्र जाप करें। पूरे दिन उपवास करें, जल भी नहीं लें। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी व्रत रखने के अनेक लाभ हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत साल भर की सभी एकादशियों के बराबर माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से शारीरिक और मानसिक रूप से भी कई लाभ होते हैं। इस दिन किया गया जलदान, छाता दान, वस्त्र दान अत्यंत शुभ होता है। निर्जला एकादशी केवल अन्न जल का त्याग नहीं बल्कि इंद्रियों की शुद्धि, विचारों की पवित्रता और अहंकार की शांति का संकल्प है। जब भक्त अपने भीतर की अग्नि इच्छाओं की आग को प्रभु के ध्यान में शांत करता है तभी वह सच्चे व्रत का अनुभव करता है। कमेंट्स में लिखें नमो भगवते वासुदेवाय। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इस अद्भुत कथा से जुड़ें। सब्सक्राइब करें कार्मा कनेक्ट को, जहां हर तिथि बनती है आत्मा से जुड़ने का अवसर। जय श्री विष्णु। शुभ निर्जला एकादशी।